टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो रूस अब उन हथियार सप्लाई रूट्स को तबाह कर रहा है जिसके जरिए अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को हथियार भेजते हैं। पहला रूट है पोलैंड रूट। पोलैंड के जरिए नेटो के हथियार पश्चिमी यूक्रेन पहुंचते हैं। यह हथियार सड़क के रास्ते आते हैं, इसलिए रूस के टारगेट पर ये सप्लाई रूट्स हैं। ट्रंप ने हथियार सप्लाई के लिए अब समुद्री रूट को भी खोल दिया है। अमेरिका और नेटो के हथियार जलमार्ग के जरिए ओडेसा पोर्ट पर पहुंच रहे हैं। अब रूस ने इस दूसरे रूट को भी तबाह करना शुरू कर दिया है। पश्चिमी यूक्रेन में कई हथियार गोदाम है। पोलैंड से नेटो हथियार यूक्रेन पहुंचते हैं। हथियार पश्चिमी यूक्रेन के डिपो में रखे जाते हैं। पूर्वी फ्रंट पर यहीं से हथियारों की सप्लाई होती है। पश्चिमी यूक्रेन में रूस के हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह किया जा रहा है। यूक्रेन के सप्लाई रूट को काटने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका और यूरोपीय देश समंदर के रास्ते भी यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। हथियार ब्लैक सी से ओडेसा पोर्ट पर पहुंचाए जा रहे हैं। अमेरिका भी इसी जलमार्ग से हथियार लगातार भेज रहा है और यही वजह है कि ओडेसा पोर्ट पर रूस ने जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। रूस इस सप्लाई रूट को भी ध्वस्त करने का प्रयास कर रहा है। रूस अमेरिका और नेटो देशों के हथियार सप्लाई से भड़का हुआ है। यही वजह है कि रूस ने अब यूक्रेन के हथियार सप्लाई रूट को पूरी तरह से ध्वस्त करने का फैसला किया है। आधी रात को रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव, पश्चिमी यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन में जबरदस्त बमबारी की। सबसे भीषण हमले यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा में किए गए। ओडेसा वही शहर और वही पोर्ट है जहां ब्लैक सी के रास्ते अमेरिका और नेटो के हथियार पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमले में ओडेसा पोर्ट को नुकसान पहुंचा है। विस्फोट से पोर्ट के कई हिस्सों में आग लग गई। ओडेसा में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार भी बर्बाद हो गए। सूमी में रूस के हमलों में कई इमारतें तबाह हो गईं। एक मॉल में आग लग गई। विस्फोट की वजह से दर्जनों कारें भी जलकर राख हो गईं। डोनेट्स्क में रूस ने यूक्रेनी फोर्स की एक यूनिट को खत्म कर दिया। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने इतना भीषण हमला किया कि यूक्रेनी सैनिकों को फ्रंट लाइन छोड़कर भागना पड़ा। खेर्सोन में रूस ने उस इलाके पर कब्जा कर लिया जो यूक्रेनी सेना का गढ़ था। पूर्वी यूक्रेन में भी रूस यूक्रेन के हथियार गोदामों को जला रहा है। दरअसल नेटो और अमेरिका के हथियार पश्चिमी यूक्रेन और ओडेसा पहुंचते हैं। इन दोनों जगहों से यूक्रेनी फोर्स इन्हें पूर्वी फ्रंट पर जंग लड़ रही सेना के पास भेजती है। यही वजह है कि रूस पूर्वी यूक्रेन के शहरों में भी नॉन स्टॉप हमले कर रहा है।